यू ऑल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12th का टर्म 2 सिलेबस ह्यूमैनिटीज़ का। सो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस, देन पॉलिटिकल साइंस, देन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एंड द इंग्लिश कोर एंड हिंदी कोर। ओके, सो आज हम ये सब सिलेबस देखने वाले कि जो अब हमारा टर्म 2 होने वाला है उसमें हमारा क्या क्या सिलेबस आ रहा है। फटाफट हम ओवर थ्रू कर लेते हैं कि कौन सा सिलेबस क्या आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किसका, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, सिलेबस आपको दिख रहा होगा कि टर्म 2 का सिलेबस सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, थीम 9। ओके, एंड इसकी वेटेज जो होगी वो होगी 10 मार्क्स की, यानी ये एक चैप्टर ही 10 मार्क्स का है। इससे आपको ये पता लग सकता है कि ये जो चैप्टर है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। 10 चैप्टर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। ये हमें सिर्फ हाफ पढ़ना है। ये हमें कहाँ से और कहाँ तक पढ़ना है यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है। 257 से 274 पेज नंबर तक सिर्फ हमें चैप्टर नंबर 10 सिर्फ 257 से 274 तक ही हमें अपना ये चैप्टर कवर करना है। ओके, एंड चैप्टर नंबर 11 हम देखते हैं। ये आपको दिख रहा है रेबल्स एंड द राज, ये चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 13 आपको दिख रहा है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर जो 13 है, ये 3 चैप्टर मिला के, सॉरी 3 नहीं 4 है, 4। चैप्टर नंबर 15 भी है। ठीक है, फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको 4 चैप्टर मिला के ये कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। तो आपका टर्म 2 कितने मार्क्स का हुआ, टोटल 40 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें आपको नीचे नोट दे रखा है कि मैप वर्क इंक्लूडेड इन द बोथ द टर्म्स। और ये जो मैप वर्क होगा ये भी हमारी बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3 से ही आने वाला है। ओके, नाउ अब हम फटाफट देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का हमारा क्या सिलेबस होने वाला है टर्म 2 का। ओके, नाउ वी विल डिस्कस। ये आपको दिख रहा है पार्ट 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी फर्स्ट बुक जो है आपकी उसमें आने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9। ओके, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ये आपको आ रहा है, एंड द कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया ये आपको आ रहा है, एंड द ग्लोबलाइजेशन। ये फर्स्ट बुक से 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो है 4, 5 एंड 9 ये आपको टर्म 2 में दिखने वाले हैं। एंड चैप्टर नंबर जो 4 है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, इसमें क्या न्यू टॉपिक क्या ऐड हुआ है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सार्क, पेज नंबर 78 से 79 हमें पढ़ना है। ब्रिक्स एंड द नेशंस, रशिया, इजराइल एंड इंडिया, और इन दोनों में कोई टॉपिक न्यू ऐड नहीं हुआ है। पार्ट बी की देख लेते हैं, पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल ये है कि हमें 6 चैप्टर तैयार करने हैं टर्म 2 के लिए। और यहाँ पे आपको इसका न्यू टॉपिक्स दिख रहे होंगे कि आपको क्या क्या न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो जो मैं आपको सिलेबस लिखवा रही हूँ इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि इसमें न्यू टॉपिक्स ऐड जो हो रखे हैं इसमें साथ में वो भी है। ओके, नाउ अब हम फटाफट बात कर लेते हैं हमारा इकोनॉमिक्स की बात। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारा कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है टर्म 2, टर्म 2 के लिए कौन कौन सा चैप्टर हमारा आ रहा है। पार्ट ए से मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा आ रहा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो 2 चैप्टर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नेशनल इनकम है ये फुल 10 मार्क्स का है एंड द सेकेंड चैप्टर इज 12 मार्क्स, यानी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ही टोटल 22 मार्क्स का है। तो आप हाफ नंबर तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करके ही ला सकते हैं। तो आपको ज़्यादा ध्यान मैक्रो इकोनॉमिक्स में देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाफ तो यही 22 ही हो रहा है। ठीक है, अब पार्ट बी देख लें, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, हमारे एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 12 नंबर का है।
इसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबरहुड्स, ये 6 नंबर का टोटल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको भी हेल्प रहे आगे टर्म 2 के लिए, आपको बार बार कोई सिलेबस ढूंढना ना पड़े, सीबीएसई की वेबसाइट पे ना जाना पड़े। आप अपनी नोटबुक निकालिए या फिर अपनी डायरी निकालिए और साथ के साथ नोट करते जाइए। देन हम बात करते हैं अब ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या सिलेबस आ रहा है। फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 आ रहा है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड द क्वांटिनी एक्टिविटीज एंड द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन, ओके। एंड सेकेंड बुक से आ रहा है हमारा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से आ रहा है चैप्टर नंबर 7, 9, 10 एंड 12, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि क्या क्या सिलेबस है। नाउ अब हम देखते हैं हमारा सोशियोलॉजी, राइट। सोशियोलॉजी का हमारा क्या सिलेबस है, अब हम वो देखते हैं। सोशियोलॉजी का सिलेबस हमारा है टर्म 2, थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। 1, 2, 3, 4, 5, राइट। 5 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं सोशियोलॉजी में। स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चर चेंज, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल मूवमेंट। तो ये आपको यहाँ पे मार्क की स्कीम दिख रही होगी कि कितने कितने मार्क्स से कितने चैप्टर है। तो फटाफट नोट डाउन करते जाइए ताकि टर्म 2 आने में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, फटाफट नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको आगे बहुत आसानी हो, ओके। नाउ साइकोलॉजी की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमारे, इसमें हमारे चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में 4, 5, 6 एंड 8 चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकी मार्किंग स्कीम भी दिख रही है। तो आप सोशियोलॉजी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट अपना सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, आप जो भी अपने आपके जो सब्जेक्ट है फटाफट आप अपना सिलेबस देखो और स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट अपनी डायरी में नोट डाउन करते जाइए। नाउ हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या आ रहा है फिजिकल एजुकेशन में, राइट। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि ऐसे छोटा दिखेगा नहीं। फर्स्ट है योगा एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। एंड सेकंड चैप्टर आ रहा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद आ रहा है साइकोलॉजी एंड द इंजरीज इन स्पोर्ट्स। एंड देन आ रहा है साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड आ रहा है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। यानी हमारा फिजिकल एजुकेशन में टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं हमें तैयार करने के लिए, ओके। नाउ अब हम देख लेते हैं होम साइंस का। होम साइंस का क्या सिलेबस है। होम साइंस का सिलेबस है यूनिट 4 फैब्रिक एंड अपैरल। इसमें चैप्टर नंबर डिजाइन फॉर फैब्रिक एंड द अपैरल, फैशन डिजाइनिंग एंड द मर्चेंडिंग, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक्स इन इंस्ट्रक्शंस, ओके। नाउ यूनिट 5 में क्या आ रहा है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। एंड यूनिट 6 कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। फटाफट अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार हो जाइए। नाउ इंग्लिश कोर की बात कर लेते हैं। ये सबका मेन सब्जेक्ट है, ये सबका सब्जेक्ट है, इसलिए सब इसे ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश कोर में हमारा क्या क्या आ रहा है, ये आपको पूरा जो आपका पेपर है उसका ब्लूप्रिंट दे रखा है कि कैसे कैसे आता है। 2 पैसेजेस आते हैं, फिर शॉर्ट राइटिंग टास्क है, लॉन्ग राइटिंग टास्क है। उसके बाद आपका लिटरेचर मेन जो है बुक फ्लैमिंगो से क्या आ रहा है, द रेड ट्रैप एंड द इंडिगो। और इसमें पोइट्री में क्या आ रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ओके, एंड जेंडर टाइगर्स। एंड विस्टार से क्या आ रहा है, ये आपको 3 चैप्टर आ रहे हैं विस्टार से। शुड वॉज नॉट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड आई वॉन्ट्स द ऑन लेवल, ठीक है। तो फटाफट आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ बात करते हैं हमारा हिंदी कोर। हिंदी कोर में हमारा क्या सिलेबस है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कक्षा 12वीं हिंदी आधार परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देश 21-22 कोड 302 एंड द्वितीय सत्र यानी टर्म 2 का सिलेबस ये है, ठीक है। ये आपका पैसेज है, ये जो आपको आते हैं ग्रामर पैसेज, ठीक है। उसके बाद हम इसका ये मेन देख लेते हैं कि क्या है 2021-22 की हमारा काव्य खंड में क्या आ रहा है, गद्य खंड में क्या आ रहा है, और जो हमारा मेन होता है अभिव्यक्ति माध्यम, उसमें हमारे 5 चैप्टर आ रहे हैं,
ठीक है। और ये अनुरूप वितान जो है इसमें आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, यानी 5 आपके होगा ये ग्रामर एंड 2 ये 5 6 7 इसमें 8 9 10 11 12 13 टोटल आपके हिंदी गोल में 13 चैप्टर हैं। सो बी रेडी गाइस, अब हमारा टर्म 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है नाउ, तो आप फटाफट अपना तैयार हो जाइए, बी रेडी एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा सिलेबस और अगर अच्छे से क्लियर हो गया और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल, बाय बाय। हाउ यू ऑल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 का टर्म 2 सिलेबस ह्यूमैनिटीज़ का। सो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस, देन पॉलिटिकल साइंस, देन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एंड द इंग्लिश कोर एंड हिंदी कोर। ओके, सो आज हम ये सब सिलेबस देखने वाले कि जो अब हमारा टर्म 2 होने वाला है उसमें हमारा क्या क्या सिलेबस आ रहा है। फटाफट हम ओवर थ्रू कर लेते हैं कि कौन सा सिलेबस क्या आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किसका, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, सिलेबस आपको दिख रहा होगा कि टर्म 2 का सिलेबस सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ठीक है, थीम 9, ओके। एंड इसकी वेटेज जो होगी वो होगी 10 मार्क्स की, यानी ये एक चैप्टर ही 10 मार्क्स का है। इससे आपको ये पता लग सकता है कि ये जो चैप्टर है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, 10 चैप्टर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। ये हमें सिर्फ हाफ पढ़ना है, ये हमें कहाँ से और कहाँ तक पढ़ना है यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है 257 से 274 पेज नंबर तक। सिर्फ हमें चैप्टर नंबर 10 सिर्फ 257 से 274 तक ही हमें अपना ये चैप्टर कवर करना है, ओके। एंड चैप्टर नंबर 11 हम देखते हैं, ये आपको दिख रहा है रेबल्स एंड द राज, ये चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 13 आपको दिख रहा है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर जो 13 है, ये 3 चैप्टर मिला के, सॉरी 3 नहीं 4 है, 4 चैप्टर नंबर 15 भी है, ठीक है। फार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको 4 चैप्टर मिला के ये कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। तो आपका टर्म 2 कितने मार्क्स का हुआ, टोटल 40 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें आपको नीचे नोट दे रखा है कि मैप वर्क इंक्लूडेड इन द बोथ द टर्म्स, और ये जो मैप वर्क होगा ये भी हमारी बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3 से ही आने वाला है, ओके। नाउ अब हम फटाफट देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का हमारा क्या सिलेबस होने वाला है टर्म 2 का, ओके। नाउ वी विल डिस्कस, ये आपको दिख रहा है पार्ट 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी फर्स्ट बुक जो है आपकी उसमें आने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नंबर 9, ओके। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ये आपको आ रहा है, एंड द कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया ये आपको आ रहा है, एंड द ग्लोबलाइजेशन। ये फर्स्ट बुक से 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो है 4, 5 एंड 9 ये आपको टर्म 2 में दिखने वाले हैं। एंड चैप्टर नंबर जो 4 है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, इसमें क्या न्यू टॉपिक क्या ऐड हुआ है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सार्क पेज नंबर 78 से 79 हमें पढ़ना है, ब्रिक्स एंड द नेशंस, रशिया, इजराइल एंड इंडिया, और इन दोनों में कोई टॉपिक न्यू ऐड नहीं हुआ है। पार्ट बी की देख लेते हैं, पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल ये है कि हमें 6 चैप्टर तैयार करने हैं टर्म 2 के लिए, और यहाँ पे आपको इसका न्यू टॉपिक्स दिख रहे होंगे कि आपको क्या क्या न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो जो मैं आपको सिलेबस लिखवा रही हूँ इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि इसमें न्यू टॉपिक्स ऐड जो हो रखे हैं इसमें साथ में वो भी है, ओके। नाउ अब हम फटाफट बात कर लेते हैं हमारा इकोनॉमिक्स की बात, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स में हमारा कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है टर्म 2, टर्म 2 के लिए कौन कौन सा चैप्टर हमारा आ रहा है। पार्ट ए से मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा आ रहा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
ये जो 2 चैप्टर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नेशनल इनकम है ये फुल 10 मार्क्स का है एंड द सेकेंड चैप्टर इज 12 मार्क्स, यानी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ही टोटल 22 मार्क्स का है। तो आप हाफ नंबर तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करके ही ला सकते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान मैक्रो इकोनॉमिक्स में देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाफ तो यही 22 ही हो रहा है। ठीक है, अब हम पार्ट बी देख लें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, हमारे एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 12 नंबर का है। इसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबरहुड्स, ये 6 नंबर का टोटल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको भी हेल्प रहे आगे टर्म 2 के लिए, आपको बार बार कोई सिलेबस ढूंढना ना पड़े, सीबीएसई की वेबसाइट पे ना जाना पड़े। आप अपनी नोटबुक निकालिए या फिर अपनी डायरी निकालिए और साथ के साथ नोट करते जाइए। देन हम बात करते हैं अब ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या सिलेबस आ रहा है। फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 आ रहा है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड द क्वांटिटी एक्टिविटीज एंड द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। ओके, एंड सेकेंड बुक से आ रहा है हमारा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से आ रहा है चैप्टर नंबर 7, 9, 10 एंड 12। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि क्या क्या सिलेबस है। नाउ अब हम देखते हैं हमारा सोशियोलॉजी, राइट। सोशियोलॉजी का हमारा क्या सिलेबस है, अब हम वो देखते हैं। सोशियोलॉजी का सिलेबस हमारा है टर्म 2, थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 5 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं सोशियोलॉजी में। स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चर चेंज, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल मूवमेंट। तो ये आपको यहाँ पे मार्क की स्कीम दिख रही होगी कि कितने कितने मार्क्स के कितने चैप्टर है। तो फटाफट नोट डाउन करते जाइए ताकि टर्म 2 आने में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, फटाफट नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको आगे बहुत आसानी हो। ओके, नाउ साइकोलॉजी की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमारे, इसमें हमारे चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में 4, 5, 6 एंड 8 चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकी मार्किंग स्कीम भी दिख रही है। तो आप सोशियोलॉजी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट अपना सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, अब जो भी अपने अपने आपके जो सब्जेक्ट है फटाफट आप अपना सिलेबस देखो और स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट अपनी डायरी में नोट डाउन करते जाइए। नाउ हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या आ रहा है फिजिकल एजुकेशन में, राइट। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि ऐसे छोटा दिखेगा नहीं। फर्स्ट है योगा एंड लाइफस्टाइल, ठीक है, एंड सेकंड चैप्टर आ रहा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद आ रहा है साइकोलॉजी एंड द इंजरीज इन स्पोर्ट्स, एंड देन आ रहा है साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, एंड आ रहा है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। यानी हमारा फिजिकल एजुकेशन में टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं हमें तैयार करने के लिए। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं होम साइंस का। होम साइंस का क्या सिलेबस है, होम साइंस का सिलेबस है यूनिट 4 फैब्रिक एंड एपरल। इसमें चैप्टर नंबर डिजाइन फॉर फैब्रिक एंड द अपीरियल, फैशन डिजाइनिंग एंड द मर्चेंडिंग, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक्स इन इंस्ट्रक्शंस। ओके, नाउ यूनिट 5 में क्या आ रहा है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, एंड यूनिट 6 कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। फटाफट अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार हो जाइए। नाउ इंग्लिश कोर की बात कर लेते हैं। ये सबका मेन सब्जेक्ट है, ये सबका सब्जेक्ट है, इसलिए सब इसे ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश कोर में हमारा क्या क्या आ रहा है, ये आपको पूरा जो आपका पेपर है उसका ब्लूप्रिंट दे रखा है कि कैसे कैसे आता है। 2 पैसेजेस आते हैं, फिर शॉर्ट राइटिंग टास्क है, लॉन्ग राइटिंग टास्क है, उसके बाद आपका लिटरेचर मेन जो है बुक फ्लैमिंगो से क्या आ रहा है, द रेड ट्रैप एंड द इंडिगो, और इसमें पोइट्री में क्या आ रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ओके, एंड जेंडर टाइगर्स, एंड विस्टार से क्या आ रहा है, ये आपको 3 चैप्टर आ रहे हैं विस्टार से। शुड वॉज नॉट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, एंड आई वॉन्ट्स द ऑन लेवल। ठीक है, तो फटाफट आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ बात करते हैं हमारा हिंदी कोर।
हिंदी कोर में हमारा क्या सिलेबस है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कक्षा 12वीं हिंदी आधार परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देश 21-22 कोड 302 एंड द्वितीय सत्र यानी टर्म 2 का सिलेबस ये है। ठीक है, ये आपका पैसेज है, ये जो आपको आते हैं ग्रामर पैसेज। ठीक है, उसके बाद हम इसका ये मेन देख लेते हैं कि क्या है 2021-22 की हमारा काव्य खंड में क्या आ रहा है, गद्य खंड में क्या आ रहा है, और जो हमारा मेन होता है अभिव्यक्ति माध्यम, उसमें हमारे 5 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, और ये अनुरूप वितान जो है इसमें आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, यानी 5 आपके होगा ये ग्रामर एंड 2 ये 5 6 7, इसमें 8 9 10 11 12 13 टोटल आपकी हिंदी कोर में 13 चैप्टर है। सो बी रेडी गाइस, अब हमारा टर्म 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है नाउ, तो आप फटाफट अपना तैयार हो जाइए, बी रेडी एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा सिलेबस और अगर अच्छे से क्लियर हो गया और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल, बाय बाय।